आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने देखा कि यूनिट डिजिट का पहला पार्ट देखा और फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट रह गया हमारा और कुछ सीरीज वाले कॉन्सेप्ट रह गए, वो देखने बाकी थे। तो हमने कहा था कि छोटे छोटे 2 वीडियो में डालेंगे आपको, तो आपको पढ़ने में थोड़ा जो है लंबा वीडियो होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है, लेकिन छोटे छोटे वीडियो डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी तरीके से आप चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है, तो आज सेकेंड क्लास है हमारा यूनिट डिजिट का, और देखिए समझिए सारी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों करेंगे हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, ये फाउंडेशन बैच है हमारा और बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए चल रहा है। ऑफ फैक्टोरियल, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल है। एक्चुअल में फैक्टोरियल होता क्या है? सबसे पहले तो फैक्टोरियल का अगर बात करें तो फैक्टोरियल का निशान कैसे होता है, कैसे चिन्ह होता है, तो इसका चिन्ह क्या होता है। कई लोगों को फैक्टोरियल का चिन्ह नहीं पता है, तो फैक्टोरियल का कहीं पर इस टाइप से दिखाई देते हैं और कहीं कहीं पर जैसे संख्या के आगे ऐसे लिखा होता है फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 ऐसे लिखा मिलता है, या फिर आपको जो है देखने को मिलेगा ऐसे कुछ फैक्टोरियल लगा देते हैं। इस टाइप से भी फैक्टोरियल का चिन्ह जो है देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का चिन्ह हमारा कौन सा होता है? फैक्टोरियल का चिन्ह होता है। ठीक है, अगर बात करें फैक्टोरियल मतलब क्या होता है फैक्टोरियल का, जैसे हमने लिख दिया 10 फैक्टोरियल लिख दिया, 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे सो ऑन कहां तक 10 तक पदों का क्या है? गुणनफल होता है। ये जो है हमारे फैक्टोरियल का मतलब होता है। ठीक है, यही हमारे फैक्टोरियल का क्या होता है? मीनिंग होता है, मतलब होता है कि फैक्टोरियल का ये मीनिंग होता है। अगर बात करें जैसे लिख दिया 5 फैक्टोरियल 5, तो लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 सो ऑन कहां 10 तक जो है ये फैक्टोरियल का 5 तक ये हमारे फैक्टोरियल का क्या होता है? गुणनफल होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा फैक्टोरियल होता है। अब देखो सवाल हमारे कैसे बनते हैं, क्या होता है सवालों में हमारे, देखो भैया समझोगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है कोई भी संख्या है उसकी पावर में फैक्टोरियल दे रखा है, और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी हम जान पाएंगे एक्चुअल में फैक्टोरियल का होता क्या मतलब है। और आपके कौन से इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, आपका फैक्टोरियल लगा होगा यहाँ पर, और किस टाइप के मतलब आपको इस सीरीज में फैक्टोरियल देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम सारी बातों की बात करेंगे, सारे फैक्टोरियल्स की बात करेंगे, एक्चुअल में होता क्या है, सब कॉन्सेप्टों पर एक एक करके सारी बातें करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे फैक्टोरियल पर। ठीक है, तो देखेंगे, अब समझिएगा बात को। हमने कहा कि आपका कि जैसे लिखा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, और ऐसे ही लिख दिया हमने प्लस 20 फैक्टोरियल। ठीक है, और फाइंड द यूनिट डिजिट बताया कि फाइंड द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ज्ञात करो, ये बता दिया। ठीक, अब एक बात बताइएगा कि अगर पूछा जाए जैसे कोई अंक है, जैसे नंबर है हमारा, और नंबर में हमारे जो फैक्टोरियल के नंबर आते हैं उसमें यूनिट डिजिट क्या होती है, पहले ये चेक करेंगे। यूनिट डिजिट क्या होती है ये देखेंगे। तो हमारा कोई नंबर 1 फैक्टोरियल 1 है, इसका मतलब होता है 1 और बराबर यूनिट डिजिट 1 ही रहेगी। हमारा फैक्टोरियल 2 होगा तो इसका मतलब 1 इंटू 2 मतलब यूनिट डिजिट भी 2 रहेगी। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है कि कितना 1 इंटू 2 इंटू कितना 3 मतलब हमारा यूनिट डिजिट भी 6 रहेगी। ठीक है, हमारा फैक्टोरियल 4 होगा तो कह सकते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 6 चौक 24 मतलब यूनिट डिजिट कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, फैक्टोरियल 5 तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 5 चक्कू 20 मतलब यूनिट डिजिट 0, मतलब इसके आगे इन्फिनिटी तक हो को पद तो क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट क्या होगी, सबकी यूनिट डिजिट 0 हो जाती है। ये बात हमको बिल्कुल जहन में बिठा लेनी है, तो ध्यान रखना है। तो कह सकते हैं, यदि एक नोट बना के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नोट बना के समझिएगा। कह सकते हैं यदि फैक्टोरियल 4 से अधिक संख्या की बेस वैल्यू हो तो सभी का
इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट जो होता है, इकाई का अंक शून्य होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। देख लीजिए आप, आपके सामने प्रूफ दे दिया, बात समझ में आई? तो ये बात है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। नोट नंबर 1 है और ये आपको दिमाग में बना के रखनी है। पहले टाइप के ये जो है आपके इस टाइप का पहला टाइप है ये आपका। तो इस पर हम क्वेश्चन लगाते हैं, फिर दूसरा टाइप पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं ना तो फैक्टोरियल में 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। फैक्टोरियल में कितने प्रकार के सवाल बनते हैं? 3 प्रकार के सवाल हमारे फैक्टोरियल में बनते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के सवाल बनते हैं? देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा। तो फैक्टोरियल में 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। कौन कौन से? पहला होता है कि फैक्टोरियल जो है क्या है, बेस में फैक्टोरियल हो, इस टाइप के, मतलब बेस में फैक्टोरियल हो, 1 फैक्टोरियल 2, इस टाइप के बेस में फैक्टोरियल हो, पहला सवाल बनता है। ठीक है, ये किस में है? संख्या के बेस में फैक्टोरियल। दूसरा सवाल बनता है हमारा कि जैसे संख्या लिखी 1 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 2 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 3 की पावर फैक्टोरियल 2, इस टाइप का सवाल बनता है, मतलब पावर में फैक्टोरियल हो। ठीक है, तो 2 प्रकार के सवाल, एक तो बेस में क्या हो, फैक्टोरियल हो, दूसरा क्या बनेगा, पावर में फैक्टोरियल हो, पावर में क्या हो, फैक्टोरियल हो। ठीक है, और तीसरा टाइप बनता है, इन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाता है, बेस एंड पावर बोथ फैक्टोरियल, बोथ फैक्टोरियल। ठीक है, दोनों जगह फैक्टोरियल हो। तो ऐसा जो है हमारे 3 प्रकार के सवाल बनते हैं और हमें तीनों प्रकार के सवाल सीखने हैं और जानने हैं। लेकिन आपको ये बात बिल्कुल भूलनी नहीं है, जो हमने आपको अभी बताया है, ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी, 1% भी भूलनी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, या फिर इस पर सवाल लगा लेते हैं पहले, फिर कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल आपका है आज का, ये सब पावर पर फैक्टोरियल है, ये सवाल है, इस टाइप का सवाल है। देखो, बेस में फैक्टोरियल है, तो हमने कहा कि भैया क्वेश्चन नंबर 25 कहता है फैक्टोरियल 1 का यूनिट डिजिट अभी निकाला था, कितना आया था? फैक्टोरियल 1 का यूनिट डिजिट निकाला था तो 1 आया था, नहीं 1 आया था। फैक्टोरियल 2 का यूनिट डिजिट 2 आया था, फैक्टोरियल 3 का यूनिट डिजिट 6 आया था, प्लस 4 का कितना आया था? 4 आया था, अभी हमने देखा था पिछले वाले सवाल में। और हमने लिखवाया नोट कि अगर 5 से फैक्टोरियल 4 से अधिक कोई भी पद आता है तो वो क्या होगा? बेस में होता है। अगर पावर की बात छोड़ेंगे तो क्या हो जाता है हमारा? तब वो पद जो है क्या होता है, कह सकते हैं कि वो पद जो है फैक्टोरियल 4 से अधिक है तो उसके सब के क्या होंगे? यूनिट डिजिट 0 हो जाएंगे। इस प्रकार सारे 0 हो जाते हैं। तो इसको जोड़ेंगे 6 4 10, हमारा यूनिट डिजिट 2 1 कितना हो गया? 3 हो गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात तो समझ में आई बहुत अच्छे से। दुनिया में ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा सवाल होगा फटाक से लग जाएगा। एक सवाल और लिखते हैं हम यहाँ पर, देखिएगा। जैसे हमने लिख दिया फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन प्लस 500 फैक्टोरियल 500, और कह दिया कि भैया यूनिट डिजिट क्या होगी, पूछ लिया यूनिट डिजिट क्या होगी। तब आप क्या बताएंगे? तो हम इसका फैक्टोरियल कितना होता है भाई, इसका यूनिट डिजिट फैक्टोरियल 3 का अभी बताया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का 4 हो जाएगा, प्लस सो ऑन कितना हो जाएगा? बाकी तब सब 0 हो जाएंगे, नहीं 0 हो जाएंगे, फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 6 4 10 मतलब यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? सबकी 0 आ जाएगी। इस प्रकार हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा फैक्टोरियल 1 की पावर 1, फैक्टोरियल 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 की पावर 3 और फैक्टोरियल 10 की पावर 10 दे रखी है। ठीक है, तो हमने कहा फैक्टोरियल 1 मतलब 1 की पावर 1 हो जाएगा,
2 की पावर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू, सबसे पहले इसको देखना, ऊपर वाले की टेंशन नहीं है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है तो पावर 2 हो जाएगी। फैक्टोरियल 3 की पावर कितनी होती है, तो अब फैक्टोरियल 3 की पावर 3 है तो फैक्टोरियल 3 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 6 होता है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगी, प्लस क्या फैक्टोरियल 4 होगा तो फैक्टोरियल 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, प्लस क्या हो जाएगी, बाकी सब जीरो, 5 जीरो भी, 6 भी जीरो, तो 6 की भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो ऑन, ऐसे ही 10 तक जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, यहाँ 6 छंग 36 चक्का 216, 6 ही रहेगा, ये पावर सम है तो 6 आ जाएगा। 6 4 10 और 6 और 1 7, मतलब यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा इसका, 7 हो जाएगा। इस प्रकार हम सारे सवालों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला हमारा सवाल है, देखते हैं भैया। अब देखो पावर में फैक्टोरियल आने लगी, पावर में फैक्टोरियल आने लगी, तो पावर में और बेस और पावर दोनों में फैक्टोरियल है। तो अब समझेंगे सारे, अगला नियम हम लोग समझेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे अगला नियम क्या है हमारा, देखते हैं। तो हमारा कह रहा है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरी बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर पावर में फैक्टोरियल है तो हमने वही बात है कि कोई नंबर है हमारा, नंबर वो भी कैसा, फैक्टोरियल का नंबर है और उसका यूनिट डिजिट की बात करते हैं। अगर हमने देखा अभी फैक्टोरियल 1 का यूनिट डिजिट 1 आया, फैक्टोरियल 2 का यूनिट डिजिट 2 आया, फैक्टोरियल 3 का यूनिट डिजिट अभी देखा हमने कितना आया, 6 आया, फैक्टोरियल 4 का जो है यूनिट डिजिट कितना आया, फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट कितना आया, 4 आया, और फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, इतनी बात हमने समझी। इसके बाद अनंत तक क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक ऐसे ही 0 आता रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। एक बात बताओ, जैसे कोई संख्या है 1 की पावर 1 फैक्टोरियल 1, 2 की पावर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, और 3 की पावर फैक्टोरियल 3 हो जाएगी, और 4 की पावर फैक्टोरियल 4, और प्लस 5 की पावर फैक्टोरियल 5, सो ऑन। ऐसे मान लिया कि हमने कि 10 की पावर फैक्टोरियल 10 है। अब बात समझिएगा, बहुत अच्छी समझने वाली बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर पावर 1 है फैक्टोरियल 1 है तो फैक्टोरियल 1 का इसका अगर यूनिट डिजिट निकाला जाए तो यूनिट डिजिट होगा क्या, ठीक है। अगर इसको 4 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा, छोटे हैं 4 से सारे, तो 1 की पावर तो 1 ही रह जाएगी क्योंकि 1 ही होता है इसका। फैक्टोरियल 2 का 2 रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर कितना होता है भैया, 2 1 कम 2 बटे में कितना आ जाएगा, क्योंकि 4 से भैया बड़ा है ना, 2 रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। अब इस बात समझिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 होता है, और यहाँ 4 रखेंगे तो ये 2 3 6 होता है, बचेगा कितना, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा भाई। यहाँ पर 2 3 6 और 4 से भाग कर आएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा आपका, बचेगा कितना, अब 6 है, अब जब 4 से भाग कर आएंगे रिमाइंडर कितना बचेगा, आप ऐसे देख लो, सॉरी रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 2 दूना 4 और 2 3 कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, रिमाइंडर कितना देगा, 1 देगा। लेकिन आप एक बात बहुत अच्छे से समझो कि रिमाइंडर ऐसे नहीं किया जाता है, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं किया जाता। अगर 6 है ऊपर नीचे 4 है, पूरा पूरा कट नहीं रहा तो रिमाइंडर 2 ही देगा। आप ध्यान दो कि वैसे नहीं भाग कर सकते, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अच्छा 4 की बात करते हैं तो 4 का कितना हो जाएगा भाई, 4 4 कट जाएगा तो पावर कितनी, अब बात समझो बहुत अच्छे से। अब देखो क्या होगा, जैसे इसको फैक्टोरियल 4 को रखा तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब हम नीचे 4 रखे तो ये कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसका मतलब पावर 4 लगाएंगे। 5 में भी ऐसे होगा, 6 में भी ऐसे ही होगा, तो सारी चीजों में ऐसे ही होता चला जा रहा, नहीं यार रिमाइंडर 0 ही देता चला जा रहा 4 से ऊपर, तो 5 की पावर भी कितनी हो जाएगी, 5 की पावर भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और 6 की पावर भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, फिर 7 की पावर भी 4 हो जाएगी, फिर 8 की पावर भी 4 हो जाएगी, और 9 की पावर भी 4 हो जाएगी। इतनी बात हम लोगों ने समझी अच्छे से। और 10 की पावर भी क्या होगी, 10 की पावर भी 4 होगी। बात समझ में आई इतनी।
तो हम नोट बना के लिख सकते हैं क्या, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो नोट बना के क्या लिख सकते हैं, समझिएगा क्या नोट बना के लिख सकते हैं। तो नोट बना के लिख सकते हैं, यदि संख्या की पावर या घात फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से अधिक है तो 4 उसकी पावर बनाकर क्या है, 4 उसकी पावर बनाकर इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। बात ध्यान रखिएगा ये वाली, ठीक है। तो जैसे ही देखो 4 या 4 से अधिक स्टार्ट हुआ तो इकाई के अंक जो है तुरंत हमने क्या किया, पावर सबकी 4 बना ली और उत्तर हमने प्राप्त कर लिया, क्योंकि रिमाइंडर 0 दे रहा है। बात समझ में आई। अब देखिएगा भैया क्या है हमारा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 4 की पावर सम होती है तो 6 आ जाता है, 5 का 5 ही रहता है, 6 का 6 ही रहता है। यहाँ 7 7 49, 9 9 81 का 1 हो जाएगा। यहाँ 8 की पावर 4 है, मतलब है 8 9 64, 4 चक्कू 16 का 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 9 81 और 1 1 कम 1 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। इतना हमने निकाल लिया। एक बार 9 1 10, 6 4 10 आपका इतना हो जाएगा। तो 6 5 11 या 6 6 12, 12 5 17 18 19 यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी इसकी 9 निकल आएगी। इस प्रकार हम इनको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड आपका पढ़ा कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो ये हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आगे आकर के दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर देंगे। अब प्रॉपर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, चलते हैं, देखते हैं भैया क्वेश्चन हमारा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, तो ये कह रहा है देखो पावर, कोई संख्या है उसकी पावर क्या लगी है 1 2 3 4 5 6 7 9 तक लगी है। हमने कहा जैसे ही फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक क्या जाए, घात आ जाए तो उसकी पावर 4 बनाकर उत्तर क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। कुछ है नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की पावर कितनी हो जाएगी, अब 4 हो जाएगी। इसकी जगह पर कितना ट्रांसफर हो जाएगी 4, क्योंकि आगे तो कटी जाएगी फैक्टोरियल। इसका मतलब 1, इसका मतलब है कि 1 × 2 × 3 × 4 इंटू सो ऑन, कहाँ तक, जब चलेंगे लास्ट तक तो पहुंचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आएगा, कभी ना कभी आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये भाग कराएंगे तो 4 तो मिल ही रहा सब में, तो पूरा कट जाएगा। रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा। जिसमें रिमाइंडर 0 देता है उसकी पावर 4 बनाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। ये हम पढ़ चुके पहले। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है 9, और 9 की पावर कितनी हो जाएगी 4, तो 9 9 81 और हमारा जो है 81, 1 1 कम 1, तो इस प्रकार हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे सरलता से सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर दे रखा है कि 97.3 की पावर 2.34, सॉरी पॉइंट नहीं लगे हैं, ये इंटू लगे हैं, टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो भैया ये है दे रखा है 97 की पावर 243 और यहाँ पर 200 जो है 34 की पावर 973 दे रखी है। एक बात बताओ, सारे क्या हैं, एक बात समझो, सारे हैं फैक्टोरियल 4 से अधिक, तो हम सबकी पावर लिख सकते हैं 973 की पावर 4 इंटू यहाँ पर लिख सकते हैं कितनी 237 की पावर 34 की पावर कितनी 4 लिख सकते हैं। यहाँ 3 की पावर 4 आएगी तो 3 की पावर 4 आ सकती है, और यहाँ पर कितनी है 4 की पावर कितनी आ सकती है 4 आ सकती है। एक बात बताओ, इसके यूनिट डिजिट में कितना होगा भैया, तो यहाँ 3 3 9 और 9 9 81 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पावर सम है तो 6 है, 6 1 कम 6 हो जाएगा। इस प्रकार यूनिट डिजिट हमारी कितनी हो गई 6 हो गई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस टाइप से हम चलते हैं अगले को सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा इसमें ऊपर भी लगा है नीचे भी लगा, तो दोनों साइड में हल करना, और यहाँ पर 1 भी लगा है। तो 1 × 1 की पावर, ये तो 1 ही रहेगा, ऊपर क्या रहेगा 1 रहेगा, प्लस 2 × 2 की पावर कितनी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी भाई, 2 का 2 ही रहता है, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, प्लस
3 इंटू यहाँ पर क्या होगा भैया, अब बात समझिएगा, यहाँ पर 3 का 6 हो जाता है, 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 से 4 को भाग कराएंगे तो कितना बचा, 2 बचा, प्लस अब यहाँ पर 4 इंटू 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऐसे ही 5 इंटू कितना हो जाएगा, 5 इंटू, अब देखो यहाँ पर बेस में फैक्टोरियल लगा है तो 5 लिख ही नहीं सकते, 5 की जगह पर क्या लिखेंगे, 0, 0 की पावर 4 हो जाएगी। ऐसे ही सारे होते चले जाएंगे, बाकी बेस में सारे 0 बनते चले जाएंगे। अब हमको कुछ करना नहीं है ऐसा, तो 1 1 कम 1 का 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 इंटू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 1 + 8 प्लस 6 × 3 = 18 का 8 प्लस 6 × 4 = 24 का 4, तो 8 8 16 1 17 4, 17 4 कितना हो जाएगा भैया, 21 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे सवालों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ऐसे ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो भैया यहाँ पर हम लगा देते हैं फैक्टोरियल। अब देखो ऐसे ही नॉर्मल सा सवाल दे रखा है, कोई फैक्टोरियल और कुछ भी नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। समझते हैं यहाँ पर। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ पर पावर कितनी है, 2222, यहाँ पर 2 है तो 2 की पावर अगर 4 से भाग कराओ, 4 पंचे 20, मतलब बचा कितना, 2, प्लस यहाँ पर देखो 4 है, 4 की पावर इससे कराओ, 4 से 4 × 40, बचा कितना, 4 रिमाइंडर बचा, प्लस अब देखो यहाँ पर भैया 4 रिमाइंडर बचा, ये तो पूरा पूरा कट ही रहा है तो 4 ही पावर रखेंगे। ये 88 भी 4 से कट रहा है, रिमाइंडर 0 देगा, तो इसका मतलब है क्या है, ये भी कट रहा है, तो इसका मतलब है कि 8 की पावर 4 हो जाएगी, और 9 की पावर यहाँ पर देखो काटेंगे जब 4 से 99 को, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, 4 दूना 8, बचा 1, 18 हो गया, 4 चक्कू 16, बचा 2 यहाँ पर बचा, ठीक, 16 3 19, सॉरी 3 बचा, वहां पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ भैया 4 चक्कू 16 सम पावर है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर 8 हमारा कितना है, यहाँ पर 8 × 64 का 6 हो जाएगा, और 3 × 9, 9 × 7 = 63 हो जाएगा, 9 × 7 3 × 9, सॉरी 9 × 9 = 81, 9 ही होगा यहाँ पर। तो आप देखो 6 4 10 और 9 6 15, 9 6 15 का 5 आएगा। इस प्रकार यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी हमारी, 5 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते चलेंगे। तो इस प्रकार हमारा सारा जो है हमने यूनिट डिजिट फिनिश कर दी है, और बहुत अच्छे से सारी यूनिट डिजिट पढ़ाई है, और सारे कॉन्सेप्ट भी कराए हैं, और सारे क्वेश्चन भी कराए हैं उन कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। तो बस आप जो है बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और बहुत अच्छे जो है क्लास आगे चलने वाले हैं। जो टॉपिक आएंगे बहुत अच्छे टॉपिक आएंगे, वो सारे अच्छे से टॉपिक हम देखते चलेंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ही आपको पीडीएफ मिलेगी। यहाँ अगर इसको ज्वाइन करेंगे तभी आपको पीडीएफ मिल पाएगी, और सारे क्लासों की नोटिफिकेशन भी मिल पाएगी। तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय सूरज सर। अब तो काफ़ी लोग हैं इसमें, ठीक है, आप जुड़िएगा, ठीक है। आगे भैया सारी चीज़ों को जानेंगे, जिस पर आप जो है देख रहे हैं वीडियो हमारा, ठीक है, मैथ्स बाय सूरज सर। और इस चैनल को भी आपको शेयर करना है लोगों के साथ, और जो है आपको जैसे ही परिवार बड़ा होगा और सारे लोग भी परिवार में जुड़ेंगे, तो हमारा जो पढ़ाने के जो लोग हैं ना, वो भी आपके साथ जुड़ेंगे, और प्रॉपर जैसे चलता है ऑनलाइन प्रोफेशनल तरीके से कोचिंग्स चलती हैं, वैसे भी आपको सारे क्लास यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे, बिल्कुल फ्री, मुफ्त, बिल्कुल, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, समझते हैं सारी चीज़ों को। तो मैथ्स बाय सूरज सर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।